सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 3D कैमरे के बारे में। 3D कैमरा बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स का टूल है जिससे आप लोग अपने किसी भी टेक्स्ट को या फिर एनिमेशंस आप लोग देखते हो, मोस्टली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में कैमरा यूज़ होता है और उसके अंदर जो आप लोग पिक्चर्स को देखते हो कैमरे के सामने अचानक से आ रही होती हैं, वो सब कुछ कैमरे के थ्रू ही होता है। तो आज मैं आप लोगों को कैमरे के बारे में बताऊँगा कि आप लोग कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अपना आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ पर हम एक नई कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन का नाम मैं रखता हूँ ट्यूट। मैं इसे वर्टिकल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब इसके ऊपर एक मैं सॉलिड लेयर ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल वाई दबाने से सॉलिड लेयर आ जाएगी। वाइट ही चाहिए हमें। अब इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे, कंट्रोल टी, और मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका एंकर पॉइंट सेट करना है तो हम लोग ए दबा के यहाँ पे एंकर पॉइंट आ जाएगा, या फिर आप लोगों ने इस तरह नहीं सेट करना तो आप लोग वाई दबाओगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसे पकड़ लें और आप लोग कंट्रोल, जैसे मैं कंट्रोल छोड़ूंगा ये मेरे फ्री हो गया, कंट्रोल दबा के ये बिल्कुल अलाइन होकर चलेगा। तो ये बिल्कुल मिड के अंदर लेके जाओगे तो मिड के अंदर ही फिक्स हो जाएगा ये। अब ये फिक्स हो गया। अब हम कंट्रोल होम बटन दबाएंगे तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर नीचे हर साइडों से बिल्कुल बराबर होगा। ये चीज़ कैमरे के अंदर आपकी बहुत मदद करती है। अब इस चीज़ को हम लोग एक तो पोजिशन स्केल से भी ऊपर मोटा आगे पीछे सब कुछ करवा सकते हैं साइडों पर, लेकिन इसे थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कैमरे का। कैमरे कब कैसे यूज करते हैं, आप लेयर्स में जाके आप लोग कैमरा ऐड कर सकते हो। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, ये थोड़ा टाइम लेता है, तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और सी दबाओगे तो कैमरा आ जाएगा। अब कैमरे में आप लोगों के पास दो तरह के कैमरे होते हैं, एक 2 नोड कैमरा, एक 1 नोड कैमरा। मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा कि आप लोग 1 नोड कैमरा की तरफ जाओ, क्योंकि अभी 2 नोड कैमरा बहुत एडवांस चीज़ है, उसमें आप लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। 1 नोड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एमएम्स का आप लोगों को अगर नहीं आइडिया तो मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी। जितना कम आप लोग एमएम पकड़ोगे उतना आप लोगों के पास वाइड एंगल आएगा, जितना ज़्यादा एमएम पकड़ोगे उतना आप लोगों के पास कम एंगल आएगा। और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज़ हैं या फिर आगे पीछे किसी भी तरह की वीडियोज़ हैं ना, उसमें एक तो 35 या 50 यूज़ होता है। मैं 35 यूज़ करूँगा इसके लिए। मैं 50 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 35 करूँगा क्योंकि मैं शुरू से ही ये करता आ रहा हूँ। अब हमने कैमरा तो ऐड कर लिया। अब हम अगर कैमरे की पोजीशंस वगैरह को छेड़ेंगे तो ये चीज़ इसमें से कोई भी नहीं हिल रही, ये हिलेगी भी नहीं। अगर जब तक आप लोग ये जो आप बॉक्स का बटन देख रहे हो ना, इसे जब तक आप लोग इनेबल नहीं करोगे इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हिल सकती, क्योंकि कैमरा सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर काम करता है जिनको आप लोग 3D में कन्वर्ट करते हो। अगर आप लोगों ने किसी फाइल को 3D में कन्वर्ट नहीं किया लेयर को, तो आप लोग उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। वो कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बॉक्स के ऊपर टिक नहीं है, मैं इसे हिला रहा हूँ, सिर्फ टेक्स्ट हिल रहा है। जैसे ही मैं इसे भी कर दूंगा ये चीज़ भी हिलेगी। मैं जिसको 3D बनाता जाऊंगा वो चीज़ साथ साथ इस चीज़ के होती जाएगी। अब 3D में अगर हम लोग इसकी रोटेशन को लेके आते हैं ना, तो रोटेशन के अंदर ये सीन हो रहा है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैमरे में जाके एक नई नल लेयर ऐड कर लेते हैं। आप लोग इसे वैसे भी कर सकते हो, एक जो नल लेयर वैसे होती है आप लोग उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे पता क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाने से हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाई दबाने से हमारे पास नल लेयर आ गई। अब हमें यहाँ पे इसे पेरेंट करना पड़ेगा। इतने से काम बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से जाके कैमरे में ये चीज़ ऐड कर ली। ये इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। अब अगर हम इससे करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। मेरा जो इस चीज़ को लेकर टास्क है ना, मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने इस टेक्स्ट को पकड़ के या थोड़ा सा रोटेट करके इस साइड पे लेके आऊँगा, इस साइड पर। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा क्लोज करूँ ताकि मेरे पास टाइम लाइन थोड़ी बड़ी है। हाँ, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर बाय लेयर काम हो रहा था। जैसे प्रीमियर में आप लोगों के पास लेयर्स होती हैं, लेयर्स के ऊपर रख के, लेयर्स के ऊपर एक और लेयर रख के, लेयर के ऊपर एक और लेयर रख के, तो आप लोग उस तरह से काम करते हो। आफ्टर इफेक्ट में भी सेम है, लेकिन इसमें आपके पास पूरी टाइम लाइन नहीं होती। आप लोग इसके अंदर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। जैसे ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, इसके ऊपर आप लोग एक दूसरे के ऊपर लेयर रखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ से आप लोग पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये नीचे वाली लेयर है ना, अब मैं चाहता हूं कि ये वाली लेयर इस लेयर को फॉलो करे, तो हमें पेरेंट टूल से हम लोग इसे सिलेक्ट करके इस तरह कर सकते हैं। ऑलरेडी हुआ है। इस तरह से हम लोग एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर फॉलो करवा सकते हैं। तो अगर अब मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूंगा ना, तो इसका मतलब ये कैमरे के ऊपर काम कर रही है।
लाइक ये हमारा दूसरा कैमरा बना हुआ है। ये चीज़ कैमरे को कमांड दे रही है कि हाँ ये चीज़ मैं यूज़र कर रहा है तो आप भी ये चीज़ करो। आप लोग अब इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कैमरे के साथ आप लोग नल ले लाजमी बना लेना, क्योंकि आप लोगों के पास अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर काम करोगे ना, आप लोगों के पास स्मूथ एनिमेशन नहीं आएगी। वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मुझे क्या करना है, इसे मैंने इस साइड पे लेके आऊँगा और इसे मुझे एक साइड पे टिल्ट करना है। मैं इतना का टिल्ट कर लिया, मुझे इतना की टिल्ट चाहिए, मैं इसे इस साइड पे ले आऊँगा। बहुत है इतना। अब देखना ये चीज़ हुई है, कितना रफ लग रहा है हमें। अब इस रफ से हटाने के लिए हम लोग इसे ईज इन कर देंगे, ईज इन ईज आउट। अभी थोड़ा स्मूथ हो गया। इसे और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग मोशन का ऑन कर सकते हैं। ओके, इतना सा हो गया। अब क्या करना है मुझे, मैं इस चीज़ को पकड़ के मैं नीचे भी लेके आना चाहता हूँ। वो भी ले जाते हैं, वो भी हो जाएगा। जैसे भी यहाँ पे तो ये रोटेशन बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है, सिर्फ एक साइड की ही रोटेशन हो रही है। अब हम लोग इसे पकड़ के यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, 270 के एंगल पे रखना चाहिए। अब हम मुझे इस साइड पे भी लेके आना, वो भी हो जाएगा। मैं इसके पकड़ के इस तरह से नीचे करूँगा और इसकी रोटेशन को थोड़ा साथ और खेलेंगे इसकी रोटेशन के साथ। ये अगर ना कुछ समझ आए तो मैं इधर से भी पकड़ के इसकी रोटेशन को सेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर इसके ऊपर भी एंकर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अभी देखो ना इधर कितना ख़राब लग रहा है, इसे मुझे यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। ये इस तरह से बन गई, ठीक हो गया। अब मुझे इधर आके ये चीज़ सही नहीं लग रही, मैं इसे थोड़ा सा और इसके साथ खेलना चाहूँगा। इधर से इस तरह और फिर इधर से मैं इधर ऊपर लेके आऊँगा। इसे हम अब ऊपर लेके जाएंगे और ये हो गई। अब ये बहुत तेज़ चल रही है। अब इस चीज़ को पहले हम सबसे पहले ईज इन करेंगे। ईज इन करके ये हुआ है तेज़ी इस वजह से क्योंकि ये की फ्रेम्स में गैप बहुत ज़्यादा कम है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मुझे अपनी ये कंपोजिशन की टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसे 10 सेकंड पे कर देता हूँ ताकि एक पे मेरे पास बड़ा मार्जिन आ जाए की फ्रेम्स के साथ खेलने के लिए। अभी देखते हैं कैसा बना। ये नीचे इस वजह से होके जा रहा है कि मैंने खुद इसकी नीचे की एनिमेशन रखी हुई थी। अब ये मैंने ईज इन तो हमने कर दिया, ये हमने ईज इन F9 दबाने से तो कर दिया, लेकिन अब देखना मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये कॉर्नर बहुत हार्ड कॉर्नर बना हुआ है। अभी मैं सिंपल इसके ऊपर अगर रखूँगा, अगर रख के जाऊँगा तो इधर कुछ भी नहीं मेरे पास आएगा। लाइक मैं इसे कुछ नहीं छेड़ सकता, बस इसे आगे पीछे इस तरह ही कर सकता हूँ। लेकिन इसका ये कॉर्नर हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसके कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इसे पकड़ के हम यहाँ से इस तरह ऊपर नीचे करके इस पूरे को एडजस्ट कर सकते हैं, एक स्मूथ एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जो ऑप्शन है जो ज़्यादा इजी वाला है, हम लोग जी दबा के, ये देखो पेन टूल सेलेक्ट हो गया, अब जी दबा के इसके ऊपर ला के ऑल दबाएंगे, ये देखो एक गुलाई सी बन गई है। देख रहे हो, गुलाई बनाने से पहले देखना एनिमेशन कितना हार्ड हो के आता है। अब अगर हम गुलाई बनाने के बाद देखेंगे कितनी स्मूथ लग रही है, तो हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। यार की फ्रेम्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ कैमरे का आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो कैमरे के ऊपर जो पीछे से कैमरे के जो पीछे पिक्चर होती है वो जिस तरह आगे आती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो चीज़ किस तरह आगे आती है। हम लोग एक और टेक्स्ट लेयर ले लेंगे, हम इसका नाम रख लेते हैं ट्राइपॉड। हम इसे 3D करेंगे और इसका एंकर पॉइंट सेट कर लेंगे और इसे कंट्रोल होम दबा के उसे मिड पॉइंट में ले आएंगे। अब हम लोग इसका ये यहाँ से चीज़ बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छी चीज़ आ जाए। अब ये चीज़ हो गई। अब हमें एक स्मूथ एनिमेशन बनाने के लिए, वो जो मैंने आपको पहले बात की थी ना, लेयर्स के ऊपर लेयर रख के स्मूथ एनिमेशन करनी पड़ती है, वो अब इस चीज़ से होती है। अब मैं इधर यूज़ करूँगा कैमरे का अब हम यूज़ करके इधर से हम लोग अगर पीछे आते जाएंगे तो ये ट्राइपॉड हमारा आ गया। अब ट्राइपॉड टेढ़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर ये कैमरे के उसका
कैमरा ओवरऑल सारी चीज़ को पकड़ रहा है। कैमरे के अंदर जो चीज़ आती जाएगी वो उस चीज़ को पकड़ता जाएगा। अब कैमरे के अंदर ही हमारा ट्राइपॉड भी आ रहा है। अब इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें ट्राइपॉड की सेटिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। हम इसे पकड़ के इधर कर देंगे, अगर कंट्रोल होम दबाएं तो कंट्रोल होम पे आ जाएगा। और जी ये जी हमारे पास ये चीज़ बन गई हुई है। अभी उसके पी के अंदर से आ रहा है। अभी हम इसे ईज इन कर लेंगे। ये भी यहाँ पे लैग क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे की फ्रेम बनाया हुआ है। हम इसे पकड़ के इस की फ्रेम को डिलीट करते हैं और हम इसे इधर रख लेते हैं और इसकी सेटिंग को हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब ये चीज़ पी उसके अंदर से कैमरा उसके पी के अंदर से निकल रहा है। अब इस चीज़ अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे 2 व्यूज़ हैं। हम इस व्यू को रखेंगे टॉप पे रखने के बाद ये देखो हमारे पास इधर ये वाला कैमरा, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़ ये हमारा कैमरा है। अब हम इस कैमरे के मूवमेंट को देखते हैं। देख रहे हो कैमरा यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ओके, हमें ये वाला एक्टिव कैमरा चाहिए। कैमरा रोटेट हो रहा है हमारा, ये फिर से रोटेट हुआ और ये हमारा वो ट्राइपॉड टेक्स्ट पैड है, ये उस टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब इस चीज़ को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे ब्लर्स का इस्तेमाल। हमें ब्लर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब इसमें। ब्लर्स इस तरह के, मैं ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ मैं कंट्रोल्स पे। ये इस टूल का नाम है FX कंसोल। ये बड़ा हैंडी टूल है, आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये चीज़ का इस्तेमाल करो, अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे गॉशन ब्लर को ले आए। अब हमें ये देखना है कि जब ट्राइपॉड का पी आ रहा है तब ये ब्लर होना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये चीज़ ब्लर होना शुरू हो जाए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आने तक हमें चाहिए है जी ये इतना ब्लर। ठीक हो गया। अभी हम इसे देख लेते हैं चला के। वो चीज़ पीछे से ब्लर हो गई है। अब वो चीज़ तो ब्लर हो गई है। अब ट्राइपॉड को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें ट्राइपॉड के ऊपर भी सेम गॉशन ब्लर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है, हमें अब इस पर उल्ट रखना है। इधर हमें 0 रखना है, इधर तक हमें इसकी सेटिंग को ऑलमोस्ट 40 पे रख देते हैं। 40 तो नहीं, खैर 30 बहुत है। अभी देखना आप लोगों को एक ना, वो पता है कैमरा किसी भी चीज़ के बहुत करीब जाए तो वो एक फोकस उसके ब्लर हो जाता है वो कैमरा। सेम वही चीज़ देनी है हमने भी। देख रहे हो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम इसे थोड़ा सा पकड़ के कम कर देंगे। इस तरह से हम इस तरह से पूरे कैमरों के साथ खेल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा और करने के लिए हम लोग इसकी ओपेसिटी के साथ भी खेल सकते हैं। हमें ओपेसिटी इधर 100 चाहिए, हम इसकी यहाँ पे कोई 40% रख लेते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ एक कुछ सेटिंग्स को छेड़ने से। और हाँ, अगर आप लोगों को अपने इस टाइमलाइन पे ज़्यादा रश नहीं डालना तो आप लोग क्या करो, कंट्रोल ए दबाओ, यू दबाओगे, सारी लेयर्स बंद होगी। वापस यू दबाओगे तो आप लोग सिर्फ वो आपके सामने वो लेयर्स आएंगी जिनके ऊपर की फ्रेम्स लगे हैं। अगर आप लोगों को की फ्रेम्स के साथ ही आगे कुछ काम करना है तो ये सबसे एक हैंडी टूल होता है। आप लोग इधर से सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके F9 दबा के आप लोग ईजी ईज आउट कर सकते हो। तो आप लोग इस तरह से अपनी चीज़ों के साथ खेल सकते हो। इसे थोड़ा सा करने के लिए आप लोग इसके ना पी दबा के, ऑल दबा के आप लोग इसे दबाओगे तो ये आप लोगों के पास एक ना प्रॉम्प्ट सा खुल जाएगा। आप लोग इसके अंदर कोड्स डाल सकते हो। मैं इसके ऊपर एक विगल डालूंगा। विगल मुझे 110 चाहिए। इसे देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास देख रहे हो कितनी स्लाइड सी मूवमेंट आ रही है इसमें। देखो कितना एक स्लाइड सा और एक रियली से फ्लोटिंग सा लग रहा है। सेम यही चीज़ हम 3D कैमरा के साथ भी करते हैं। बेसिकली ये पोजीशन और रोटेशन की है। इस पे आप गौर करो, देखो कैसे हिल रहा है। ब्लर है लेकिन हिल रहा है। वो कैमरा जैसे ही बंद हुआ है आप लोगों को नज़र आएगा, फिर देखो हिल रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिससे आप लोगों के ना वीडियोस काफ़ी सही लग सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तो कोई चीज़ की कंफ्यूजन या फिर कुछ भी है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए तो इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।